हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार की तरह आज भी हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत का पाठ करेंगे, जिसका लेखन सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है और अध्याय 17 है, शीर्षक बौरी पर। तो पिछले रविवार को हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो डेविड हैं, जिनके साथ प्रभुपाद रह रहे थे न्यूयॉर्क में, और किसी कारण से श्रील प्रभुपाद के ऊपर चिल्लाने लगता है, जिसके कारण श्रील प्रभुपाद को वो स्थान छोड़कर प्रभुपाद रास्ते पर आते हैं और फिर जो कार्ल हैं उनके यहाँ जाकर निवास करने लगते हैं। उनकी जो पत्नी थी युवा, जो वहाँ निवास कर रही थी, श्रील प्रभुपाद जब पहुंचे वहां रहने लगे तो उसको बड़ा असहनीय होने लगा। फिर जो उसके जो पति कार्ल हैं वो भी फिर अंततः प्रभुपाद को कहते हैं कि किसी अन्य स्थान आपके लिए हमें खोजना होगा। और फिर 5-6 लोग, आधा डजन लोग मिलकर श्रील प्रभुपाद के लिए नया स्थान खोजने में लगे थे। बल्कि श्रील प्रभुपाद कभी भी किसी का अहित नहीं सोचते थे। प्रभुपाद ये भी सोचने लगे कि मैं अभी इनके घर में रह रहा हूं, जहां एक गद्दा लगा के एक कोने में मुझे निवास प्रदान किया है, तो मैं कैसे विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा करूंगा। ये स्थान इतना अधिक उचित नहीं है मेरे लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने फिर सोचा कि अच्छा है कि मुझे कोई नया स्थान मेरे लिए ढूंढा जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी जो बाकी अन्य लोग थे वो ढूंढ रहे थे प्रभुपाद के लिए स्थान, लेकिन कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर एक दिन श्रील प्रभुपाद जी स्वयं ही निकल पड़ते हैं। तो पढ़ेंगे आज हम। 1 सप्ताह बीत गया और स्वामी जी के उपयुक्त किसी को कोई स्थान नहीं मिला। एक दिन प्रभुपाद ने सुझाया कि वे और कार्ल दोनों ही घूमते हुए माइकल ग्रैंड के यहाँ चले और उससे सहायता के लिए कहें। तो ये माइकल ग्रैंड, जिनको माइक भी कहा जाता था, तो वो प्रभुपाद उनसे सहायता लेने के लिए तत्पर होते हैं। तो माइक बोलते हैं, माइक तो बोल ही रहा है आगे चल के एक महान सन्यासी बने माइक। एक दिन बड़े सवेरे किसी ने मुझे जगा दिया और ये कार्ल का फोन था। वो कह रहा था, स्वामी जी और मैं इस समय टहलने निकले, स्वामी जी और मैं इस समय टहलने निकले हैं और हमने सोचा कि हम आकर तुमसे मिले। मैंने कहा लेकिन अभी तो बहुत सवेरा है। और वो बोला ठीक, पर स्वामी जी तुमसे मिलना चाहते हैं। वे कहीं निकट ही थे, सड़क के आसपास ही, इसलिए मुझे जल्दी कपड़े पहनने पड़े और जब तक मैं दरवाजे पर पहुंचूं वे वहां आ गए थे। मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं था, किंतु मैंने उन्हें ऊपर आमंत्रित किया। टेलीविजन पिछली रात से चल रहा था और उस पर कुछ व्यंग्य चित्र, कार्टून आ रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद की दिनचर्या बहुत जल्दी शुरू होती है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में, या प्रभुपाद कहते थे जो व्यक्ति जल्दी सुबह उठना नहीं सीखा है वो आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास नहीं कर सकता। मतलब आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए ये विशेष योग्यता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो प्रभुपाद चाहे उनके लिए कितना कष्टप्रद स्थान रहने के लिए हो, किसी भी जगह हो, चाहे भारत में हो, वृंदावन में हो, दिल्ली में हो, न्यूयॉर्क की उस स्थान में हो, फिर भी प्रभुपाद अपनी दिनचर्या जो सुबह है उसको नहीं छोड़ते थे। तो प्रभुपाद बहुत सवेरे उठ जाते हैं। तो ये माइक के लिए तो मानो रात्रि है। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, आध्यात्मिकवादियों के लिए जो दिन होता है, भौतिकवादियों के लिए वो रात्र है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी पहुंच ही गए। तो ये अपना सवर कर तैयारी हो रहा था और उसका टेलीविजन चल रहा था। और स्वामी जी मेरे और कार्ल के बीच सोफे पर बैठ गए। मैंने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली उछलकर स्वामी जी की गोद में बैठ गई और उन्होंने अचानक उसे फर्श पर फेंक दिया। हम बातें करने लगे, किंतु स्वामी जी ने टेलीविजन पर आ रहे व्यंग्य चित्रों को देखा और कहा यह पागलपन है। एकाएक मुझे ध्यान आया कि टेलीविजन चल रहा था और वह अनावश्यक था, और मैं जल्दी से यह कहते हुए उठा, हाँ यह व्यर्थ है, और उसे बंद कर दिया।
हाँ, तो भौतिकवादी जो जीव है ना, उन दिनों तो अभी तो टेलीविजन से सबके हाथों में टेलीविजन है। हाँ, प्रभुपाद के समय या उन दिनों तो टेलीविजन के प्रति बहुत अधिक आसक्ति थी और सुख का पैमाना यही था, पूरे हफ्ते काम करेगा जीव और संडे का इंतजार करेगा। संडे आएगा तो सुबह इतना सोते रहेगा और आनंद क्या है कि ब्रेड या कोई चीजें खाएगा दिन भर और कहेगा मैं अभी सुखी हो गया हूं, और दिन रात टेलीविजन देखते रहेगा। तो भारतीयों की भी एक विशेष दिक्कत है। ऐसे कहा जाता है सबसे अधिक टेलीविजन देखने वाले प्राणी भारत में हैं और सबसे ज्यादा रीडिंग करने वाले लोग रशिया में हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने जब ये टेलीविजन देखा और उसमें कार्टून्स वगैरह आ रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा ये पागलपन है। लोग अपना जीवन, अपनी बुद्धि है, क्षमता है, विचार करने की जो शक्ति है, सब कुछ व्यर्थ गवा रहे हैं। बातें करते हुए प्रभुपाद ने माइक को यह जताने की कोशिश की कि कार्ल और इवा के साथ रहना उनके लिए कितना कठिन था। माइक उनकी बात सुनता रहा, किंतु क्या स्वामी जी ने निश्चय कर लिया था कि वे बौरी की अटारी में वापस जाकर डेविड एलन के साथ नहीं रह सकेंगे। केवल उस घटना के अतिरिक्त वहां की व्यवस्था बहुत सुंदर थी, क्या ऐसी नहीं थी? प्रभुपाद ने समझाया कि अत्यधिक LSD सेवन से डेविड पागल हो गया था, वह खतरनाक बन गया था। माइक ने प्रभुपाद को अर्ध विश्वास की दृष्टि से देखा, क्या डेविड एलन खतरनाक हो सकता था? तब प्रभुपाद ने एक कहानी बताई और वास्तव में प्रभुपाद उस पागल व्यक्ति के साथ ही रह रहे थे और उसने कभी अपना जो नशा करना है, LSD आदि, चरस या गांजा, जो भी चीजें हैं, उसका सेवन उसने बंद नहीं किया था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद को आशा थी। प्रभुपाद इतने उदार हृदय वाले थे। महात्मा का यह स्वभाव होता है, उदार चरित्र, उदार हृदय वाला होता है और उनके हृदय में करुणा का भावना उस डेविड के प्रति थी। लेकिन कभी भी उसने अपना वो नशापान आदि छोड़ा नहीं और अंततः श्रील प्रभुपाद को मारने के लिए तत्पर हो गया था। और वो साबुन ऐसे बाथरूम में फैला देता था। प्रभुपाद ने कहा मैं बूढ़ा हूं, अब 2-3 बार तो गिरने वाले थे। हाँ, तो ऐसी बहुत ही भयानक घटनाएं थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते वो बहुत खतरनाक था। तो प्रभुपाद कहते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। भारत में एक पुरानी कहावत है कि आप किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाए, उसके समक्ष बैठे, जितना हो सके उससे सीखे, तब उसे मार डाले, उसके शव को एक ओर कर दे और तब उसके स्थान पर बैठ जाए और स्वयं गुरु बन जाए। जब प्रभुपाद बोल रहे थे, माइक ने अनुभव किया कि डेविड खतरनाक हो गया था, अतः उसने और कोई विवरण नहीं पूछा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भारत में भी इसी प्रकार की चीजें हैं। कई ऐसे जो मठाधीश हुए हैं या ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां शिष्य गुरु का स्थान लेने के लिए तत्पर रहता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, कई बार आपने भक्तों को कहा कि अपने गुरु से अधिक बुद्धिमान बनने का, चतुर बनने का प्रयास मत करो। सदैव चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को सामने रखो। चैतन्य महाप्रभु अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं और वो कहते हैं कि मैं मूर्ख हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, आप बताइए कि मेरे लिए उचित क्या है। तब चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, नाम संकीर्तन करो। चैतन्य चरितामृत में ये सब वर्णन आता है। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि कभी कभी भगवत भक्ति का अभ्यास करते करते जो शिष्य है थोड़ा बहुत जान जाता है और उसको वो मान सम्मान का भूखा हो जाता है, और गुरु को जो मान सम्मान ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो रहा है, उसके लिए वो व्याकुल होता है, वो भी अपने आध्यात्मिक गुरु का स्थान लेना चाहता है। ऐसी कई घटना भारत में देखी गई है। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें सावधान रहना चाहिए और सदैव जो विनम्रता का भाव है वो हृदय में धारण करना चाहिए। माइक समझ गया कि स्वामी जी उससे सहायता चाह रहे थे और जब ये तीनों सोफे पर बैठे थे तो माइक और कार्ल ने धीरे से सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। स्वामी जी माइक की ओर देख रहे थे और माइक सोचने की कोशिश कर रहा था, तो हम स्वामी जी की सहायता कैसे कर सकते हैं? कार्ल ने बीच में कहा। माइक ने स्पष्ट किया कि वो पियानो बजाने वाला कलाकार था
और उसे प्रतिदिन अभ्यास करना होता था। उसके पास 2 पियानो, 2 जोड़ी तबले, एक वाइब्राफोन और अन्य वाद्य यंत्र थे जो वही उसकी अटारी में रखे थे। वादक कलाकार अभ्यास के लिए प्रतिदिन वहां आते थे और वे घंटों अपने वाद्य यंत्रों पर अभ्यास करते थे। इसके अतिरिक्त वो एक लड़की के साथ रह रहा था और अटारी में एक बिल्ली भी थी। किंतु माइक ने वायदा किया कि स्वामी जी के लिए एक नया स्थान खोजने में वो सहायता करेगा। स्वामी जी ने उसे धन्यवाद दिया और जाने को वे कार के साथ उड़ खड़े हुए। माइक ने अनुग्रहित अनुभव किया। वो कार्य कराने में कुशल था और वो स्वामी जी का कार्य करना चाहता था। अतः अगले दिन वो विलेज वाइज के कार्यालय में गया, उसकी पहली मुद्रित प्रति ली और सारे वर्गीकृत विज्ञापनों पर दृष्टि डाली। जब तक कि उसे एक उपयुक्त संभाव्य स्थान नहीं मिला, उसने उसके मालिक को फोन किया। वो स्थान 2nd एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट अर्थात स्टोर का अगला भाग था। उसका एजेंट श्रीमान गार्डिनर वहां माइक से मिलने को राजी हो गया। कार्ल और स्वामी जी भी वहां जाने को राजी हो गए। तो अंततः ये जो माइक थे, श्रील प्रभुपाद के लिए एक स्थान वो ढूंढ पाए। न्यूयॉर्क में 22nd एवेन्यू में एक दुकान थी और जिसका अगला जो भाग है छोटा सा, मानो जितना ये चेयर में बैठे हैं इतना सही लंबा, वो स्थान वो ढूंढे प्रभुपाद के लिए। बल्कि श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे जो शिष्य हैं अमेरिका में जन्म लिए हैं वो भी साधारण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको वहां प्रकट कराया है मेरी सहायता के लिए। प्रभुपाद इतना विनम्र हो जाते थे, ये नहीं कहा करते थे कि मेरे कारण उनका उद्धार हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये साधारण भक्त नहीं है। जैसे जयपताका महाराज के लिए कहा था कि ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है जो अभी प्रकट हुए हैं इस आंदोलन का आगे बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद ने अपने मुख से ये बात बोली थी जयपताका महाराज के लिए। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद को जिन भक्तों ने सहायता की है वो साधारण नहीं है, वो भी असाधारण वैष्णव हैं जो इतने बड़े आंदोलन के लिए एक विशेष माध्यम बने हैं। जैसे महाप्रभु प्रकट होने से पहले पूरे बंगाल उड़ीसा के स्थानों में महाप्रभु के पार्षद जन्म लिए और महाप्रभु से मिले, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद को यह आंदोलन स्थापन कराने के लिए ये महान महान वैष्णवगण पाश्चात्य जगत में प्रकट हुए थे और उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया। मानो उनकी एज अपना पूरा जीवन प्रभुपाद के चरणों में ऐसे डाल दिया और कि प्रभुपाद आप जो हमसे करवाना चाहे उसके लिए हम तैयार हैं। वो लोग इतने समर्पित हो गए हैं, मतलब प्रभुपाद कहे कि कूद जाओ तो कूदने के लिए तैयार थे। प्रभुपाद ने कहा पाकिस्तान चले जाओ, ब्रह्मानंद प्रभु और उनके जो भ्राता हैं उनको, तो गर्ग मुनि प्रभु पाकिस्तान पहुंच गए। और जब प्रभुपाद को पता चला कि वहां वो उनके पीछे उनको मारने के लिए तलवार और चाकू लेकर लोग भाग रहे हैं, प्रभुपाद बहुत हृदय द्रवित हो गया, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो श्रील प्रभुपाद बहुत प्रशंसा करते थे अपने भक्तों का भी और बहुत कृतज्ञ थे। इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद भी ये जो कृतज्ञता का भाव है श्रील प्रभुपाद के हृदय में सर्वाधिक था। प्रभुपाद बहुत ध्यान रखते थे अपने भक्तों का और सदैव ग्रेटफुल थे। कोई उनकी प्रशंसा करता था तो प्रभुपाद कहते थे कि ये मेरा ही नहीं बल्कि इन भक्तों के कारण ये आंदोलन खड़ा हुआ है और ये फैला हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने मेरे पास भेजा है। ये बात प्रभुपाद हमेशा कहते थे अपने उन भक्तों को या शिष्यों को। तो उसी प्रकार से ये सब माध्यम बन रहे हैं श्रील प्रभुपाद के आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, चाहे वो कार्ल है, माइक आदि है। श्रीमान गार्डिनर और माइक वहां पहले पहुंचे। माइक ने देखा कि स्टोर फ्रंट के सामने वाली खिड़की के ऊपर हाथ द्वारा विचित्र ढंग से अंकित मैचलेस गिफ्ट्स का नाम पट्टा लगा था। कितनी अद्भुत बात है। जो स्टोर फ्रंट मिला था, जो दुकान का अगला हिस्सा था, मान लो रोड से जाते तो दुकान होती है ना छोटी सी, उसमें एक बैनर लगा होता है या नाम होता है शॉप का, तो ये कोई ऐसे ही नहीं लिखा था। वहां पहले एक दुकान थी लेकिन उसका नाम बड़ा अद्भुत था, मैचलेस गिफ्ट्स, मतलब अनुपम उपहार। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद इस संसार को एक ऐसा अनुपम उपहार देने के लिए पहुंचे थे
जो आज तक किसी ने अर्पित नहीं किया था, क्योंकि वो उनका मैसेज नहीं था, वो चैतन्य महाप्रभु का था। और कृष्णदास कविराज कहते हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, कि अनर्पित मतलब आज तक किसी अवतार ने अर्पित नहीं किया था। ऐसी इतनी बड़ी चीज, ऐसी अनुपम चीज चैतन्य महाप्रभु देने वाले आए थे, और उसी चीज को संसार भर में श्रील प्रभुपाद ले गए। और वो स्टोर फ्रंट मिला, उसमें नाम भी यही था, मैचलेस गिफ्ट, साधारण नाम नहीं था ये। तो वास्तव में ये कृष्ण की व्यवस्था थी, और जगत को दिखाने में चाह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद के पास वो ऐसा उपहार है जो बिना किसी भेदभाव के सभी जगत के जीवों को देने के लिए तत्पर थे। श्रीमान गार्डिनर ने स्पष्ट किया कि यह उसका शेष निशान था, जब यह स्थान उपहार बेचने वाली एक ऐसी दुकान के रूप में था जिसकी याद लोगों को अब भी दुखी बनाती है। तो बहुत अच्छा दुकान था वहां, जहां अच्छी चीजें उपलब्ध थी। और श्रील प्रभुपाद जी अभी अपना जो निवास स्थली है उसी को बना रहे थे। और आज भी भक्त लोग जाते हैं न्यूयॉर्क तो जरूर वो पहला मंदिर देखने के लिए जाते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने यहां से शुरुआत की थी। अभी भी उस स्थान को प्रिजर्व करके रखा है, कि प्रभुपाद यहाँ बैठते थे, यहाँ प्रवचन देते थे, और यहां से शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से ये विशेष स्थली बनने वाली है, जहां से इस आंदोलन का अंततः शुरुआती जो स्थल है वो प्राप्त हो जाता है। माइक ने स्वामी जी के बारे में वर्णन करते हुए उन्हें भारत का एक आध्यात्मिक नेता, विख्यात लेखक और संस्कृत का विद्वान बताया। किराए के एजेंट पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता मालूम हुआ। प्रभुपाद और कार्ड के पहुंचने और प्रत्येक के आत्मीयता पूर्ण परिचय के तुरंत बाद श्रीमान गार्डिनर ने उन्हें वह छोटा स्टोर फ्रंट दिखाया। प्रभुपाद, कार्ल और माइक ने सावधानी पूर्वक उसकी संभावनाओं के विषय में विचार किया। स्टोर फ्रंट खाली, साधा और अंधेरा था, उसमें बिजली नहीं लगी थी और उसमें फिर से पेंट करने की आवश्यकता थी। यह बैठकों के लिए उपयुक्त था, किंतु स्वामी जी के रहने के लिए नहीं। किंतु $125 प्रति मास की दृष्टि से यह ठीक लगता था। तब श्रीमान गार्डिनर ने पीछे के आंगन के ठीक पार स्टोर फ्रंट के बिल्कुल पीछे दूसरी मंजिल पर एक अटारी दिखाई। $71 और अधिक किराया देने पर स्वामी जी वहां रह सकते थे। यद्यपि श्रीमान गार्डिनर को फिर से उसे पेंट करवाना होगा। कुल किराया $196 होगा और कार्ल, माइक और अन्य लोग मिलकर इसकी व्यवस्था करेंगे। श्रील प्रभुपाद तो $40 ले गए थे और वो $40 वापस लेके भी आए थे। जब पहली भारत यात्रा थी, दिल्ली आए तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद जब आगे पढ़ेंगे, उतरने के बाद श्रील प्रभुपाद एयरपोर्ट से जब अपने निवास स्थान छिप्पीवाड़ा में गए, उनके साथ विदेशी भक्त था, तो वही $40 टैक्सी के लिए यूज किए थे प्रभुपाद ने। तो वहां प्रभुपाद के पास धन नहीं था, तो यही भक्त लोग थे जिन्होंने कहा कि हम व्यवस्था करेंगे सब मिलकर आपके जो ये किराया है। तो इस प्रकार से ये महान वैष्णव की सेवा करने के लिए ये सब भक्तगण जो वहां के युवा हैं वो तत्पर हो जाते हैं। प्रभुपाद का विचार श्रीमान गार्डिनर को अपने प्रगतिशील कृष्ण भावनामृत संघ का प्रथम विधिवत न्यासी ट्रस्टी बनाने का था। परस्पर वार्तालाप के बीच उन्होंने श्रीमद् भागवत के 3 खंड श्रीमान गार्डिनर को उपहार में दिए और अवरम पुस्तक के भीतर व्यक्तिगत समर्पण अंकित किया और तब हस्ताक्षर किए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। अभी श्रील प्रभुपाद ने आंदोलन की स्थापना भी नहीं की थी, लेकिन पहले ही सोच रहे थे ये जो एजेंट है ना, इसको ट्रस्टी बनाएंगे। मतलब पूरा विजन लेकर वहां पहुंचे थे श्रील प्रभुपाद, और वो तत्पर थे कब मैं ये इस्कॉन आंदोलन की स्थापना करूंगा। नाम आदि सब कुछ उनके हृदय में अंकित था। वो प्रभुपाद तो पहले से ही तत्पर थे। तो इस प्रकार से वो जो एजेंट था जिसके द्वारा प्रभुपाद को ये स्थान मिला था रहने के लिए, श्रील प्रभुपाद जो भागवतम का प्रथम स्कंद को जो 3 भाग थे प्रभुपाद हाउस में आपने देखे होंगे, शुरुआत में ही हैं घुसते ही, वो प्रथम भागवतम के पहले कैंटो को 3 किताबों में प्रभुपाद ने छापा था, जिसको लेके गए थे प्रभुपाद। इतनी बड़ी उपलब्धि, मतलब उन दिनों साधारण नहीं है किसी ग्रंथों को छापना, प्रिंट करना।
श्रीमान गार्डिनर ने स्वयं लेखक से ये पुस्तकें प्राप्त करके गर्व और सम्मान का अनुभव किया। वे कृष्ण भावनामृत के नए संघ का न्यासी बनने और इसलिए संघ को $20 प्रतिमास देने को राजी हो गए। वो भी श्रद्धावान व्यक्ति था। उसने भी सोचा कि मैं $20 हर महीने दूंगा इनके आंदोलन के लिए। श्रीमान गार्डिनर को अटारी को पेंट कराने में 1 सप्ताह लगा। इस बीच माइक उसमें पानी और बिजली की व्यवस्था कर दी माइक ने, और टेलीफोन लगवा दिया। कार्ड और उसने अपने मित्रों की सहायता से पहले महीने का किराया भी जमा कर लिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो माइक ने कार्ल के निवास पर प्रभुपाद को टेलीफोन कर दिया। अब स्वामी जी को उनके नए स्थान पर ले जाने का समय आ गया था। उस समय जो थोड़े से मित्र वहां थे वे स्वामी जी के साथ बौरी वाली अटारी में गए। भले ही वे उनके समर्पित शिष्य बनने को तैयार न रहे हो, किंतु पहले महीने का किराया जुटाने में योग देने और उनकी वस्तुओं को यथास्थान रखने में सहायता करने को वे सर्वथा स्वेच्छा से तैयार थे। तो ये सब श्रद्धावान युवा थे जो श्रील प्रभुपाद की सहायता करने के लिए तत्पर थे। और प्रभुपाद के उस स्थान में टेलीफोन भी लगाया, लेकिन प्रभुपाद ऐसे थे कम से कम टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे। इवन इस आंदोलन की स्थापना करने के बाद भी वो कभी टेलीफोन ज्यादा नहीं यूज किए। सदैव क्या करते थे? पत्र व्यवहार, पत्रों के माध्यम से अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करते थे। और आजकल हम सब भक्त टेलीफोन में घुसे हुए हैं, मतलब आधे आधे क्या 90% उसी के अंदर चले गए हैं, थोड़ी सी पूंछ बची है, तो हमारा बेहाल है। तो श्रील प्रभुपाद, कई बार हम कहते कि इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, फोन के बिना नहीं हो सकती, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ये पूरा आंदोलन बिना फोन के, बिना किसी चीज के खड़ा कर दिया, मैनेज किया। 108 मंदिरें बनाई, 100 से अधिक ग्रंथ छापे, 10,000 से ज्यादा भक्तों को दीक्षा दी। तो इतना सारा उन्होंने किया। तो श्रील प्रभुपाद की सहायता के लिए ये जो श्रद्धावान वहां के युवाजन हैं वो तत्पर होते हैं। अटारी में उन्होंने स्वामी जी की वस्तुओं को एक एक करके एकत्र किया और तब बौरी से पैदल चल पड़े। प्रभुपाद की वस्तुओं से लदा हुआ ये 6 व्यक्तियों का काफिला लगता था। प्रभुपाद का बक्सा, गद्दा, जो भी बेडशीट, जो भी सामान था, उनकी किताबें, सब ऐसे कोई सर पे लेके, कोई कोक में लेके, ऐसे लेके ये 6 लोग निकल पड़े थे बौरी स्ट्रीट से अभी वो 22nd एवेन्यू तक। ये सब प्रभुपाद का सामान अपने सर के ऊपर लेके निकल पड़े थे। माइकल रॉबर्ट द्वारा प्रदत्त टेप रिकॉर्डर लिए था और स्वामी जी ने भी 2 सूटकेस उठा लिए थे। प्रभुपाद कम नहीं थे 70 साल की आयु में वो सक्षम थे। प्रभुपाद ने कोई ये विचार नहीं किया कि मेरे पास सेवक होंगे तभी आंदोलन में खड़ा करूंगा, वो कभी उस विषय में नहीं थे। प्रभुपाद पूर्ण अकेले लगे थे, पूर्ण समर्पण के साथ। तो कृष्ण ने सारे भक्तों की व्यवस्था उनके लिए की। वे सारा कार्य इतना तेजी से कर रहे थे कि जब तक वे मार्ग पर बहुत आगे नहीं बढ़ गए और माइक की बाहें नहीं दुखने लगी, उसे विचार नहीं आया कि हमने एक मोटर कार क्यों नहीं ले ली। तो बिना कार टैक्सी किए ये सब काफिला जा रहा था, श्रील प्रभुपाद का सामान सर पे उठा उठा के हाथ में लेकर। जून का अंत था और ग्रीष्मकाल का धुंधला सूर्य बौरी के जंगल पर अपनी गर्मी बरसा रहा था। यह विचित्र काफिला चलता रुकता 1 ब्लॉक से अधिक लंबाई तक फैला हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। प्रभुपाद अपने सुटकेसों से जूझते हुए ग्रैंड ब्रोम तथा स्प्रिंग गलियों के बीच भोजनालयों, दुकानों और लैम्प भंडारों की अनंत प्रतीत होने वाली पंक्तियों के सामने से चले जा रहे थे। कभी कभी वे रुकते और सुटकेसों को जमीन पर रखकर विश्राम कर लेते। वे अंतिम रूप से बौरी को छोड़ रहे थे। उनके 72nd स्ट्रीट में रहने वाली बिजली के मिस्त्री दोस्त ने राहत का अनुभव किया होगा, यद्यपि उसने शायद उनके उस 2nd एवेन्यू के निवास को भी नापसंद किया होता। कम से कम प्रभुपाद का स्कीड रो पर रहना तो खत्म हुआ। वे साल्वेशन आर्मी विश्रामालय के सामने ग्रहविहीन लोगों और खुले दरवाजे वाले शराब खानों को पीछे छोड़ते हुए सड़क की रोशनी में जगह जगह रुकते हुए नितांत अपरिचितों के मध्य खड़े होते हुए अपने पीछे आने वाले मित्रों के जुलूस की प्रगति पर निगाह रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी इतना सुंदरतम वर्णन किया है, ऐसे लग रहा है कि सत्स्वरूप महाराज पेन पेपर लेकर प्रभुपाद के पीछे ही चल रहे थे। कि कौन सी दुकान कहाँ आ रही है, प्रभुपाद कहाँ रुक रहे हैं। तो ये सब लीलामृत भी साधारण नहीं है, जिसका जो लेखन हुआ है ये भी एक दिव्य
कृति हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु का अमृतमय चरित्र है, इतना दिव्यतम है जिसको पढ़ने मात्र से महाप्रभु के प्रति समर्पण और सेवा का भाव जागृत होता है। तो उसी प्रकार से ये जो प्रभुपाद लीलामृत है, ये भी कृति साधारण नहीं है, क्योंकि वैष्णव का चरित्र प्रकट होता है भक्त के हृदय में भगवान की कृपा से। और चैतन्य महाप्रभु तो सबसे अधिक आनंद केवल इसी चीज में अनुभव करते थे, वैष्णव का गुणगान करने में। चैतन्य चरितामृत में आप जहां तहां पढ़िए, देखिए कि सब जगह चैतन्य महाप्रभु कभी कभी वासुदेव दत्त का, हरिदास ठाकुर, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, सबका गुणगान कर रहे हैं। मतलब महाप्रभु ने किसी को छोड़ा नहीं जिनका उन्होंने गुणगान नहीं किया हो। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि महाप्रभु के हय पंचमुख, जब महाप्रभु वैष्णव का गुणगान करने लगते थे, भक्तों का गुणगान, तो उनके 5 मुख हो जाते थे। मतलब इतना दिव्य आनंद अनुभव करते थे। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद का भी ये जो चरित्र है ना, ये भी साधारण नहीं है, असाधारण कृति है, जो सत्स्वरूप महाराज के मानो हृदय से या लेखनी से प्रकट हुई है और भक्तों को दिव्य आनंद और प्रेरणा देने वाला यह चरित्र है। हाँ, हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद का चरित्र सुनने और पढ़ने का अवसर हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जब वैष्णव के चरित्र का कोई चर्चा करता है, गुणगान करता है, सुनता है, तो सबसे अधिक आनंद अनुभव करते हैं कौन? भगवान कृष्ण। उनको सबसे ज्यादा, उनके बारे में कोई गुणगान करे कृष्ण के बारे में, उससे ज्यादा कृष्ण आनंदित होते हैं जब उनके प्रिय भक्त का गुणगान हो रहा है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद तो सर्वाधिक प्रिय आचार्य हैं, जो घर घर में, हृदयों में उन्होंने कृष्ण को स्थापित किया है, जीवों के हृदयों में। बौरी के कलाकार तथा संगीतज्ञ स्वामी जी को अत्यंत विकसित व्यक्ति मानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि प्रभुपाद की आत्मा उन्हें आगे बढ़ा रहा था और वे उनका निजी निवास व्यवस्थित कराने में सहायता देने को उत्सुक थे, जिसने वे अपना अमूल्य आध्यात्मिक कार्य कर सके और दूसरों के बीच उसका प्रसार कर सके। सहायता के लिए स्वामी जी उन पर निर्भर थे, तथापि वे जानते थे कि स्वामी जी उच्च स्तर पर अवस्थित थे। वे स्वयं अपने रक्षक थे, या जैसा कि वे कहते थे, ईश्वर उनकी रक्षा कर रहा है। तो जो भगवत भक्त होता है उसको पूर्ण रूपेण ये श्रद्धा या विश्वास होता है, हाँ, कि कृष्ण अवश्य रक्षिबे, कृष्ण विश्वास से पालन। हाँ, जैसे जैसे भगवत भक्ति में उन्नति होती है, जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती है, व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरा पालन कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के वचन है, हाँ, कि योगक्षेम वहाम्य हम। जो अनन्य भावना से भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्य हम। मैं उसकी सारी जो आवश्यकताएं वो पूर्ति करता हूं और उसके पास जो भी है उसकी भी रक्षा करता हूं। भगवान अपने ऊपर दायित्व लेते हैं। और प्रभुपाद बहुत दृढ़ थे, उनको पूरा विश्वास था। जब वो सुमति मोरारजी ने उनको कहा बूढ़े हो गए, मरने जा रहे हो वहां, प्रभुपाद कहते नहीं, मेरे आध्यात्मिक गुरु का आदेश है, हाँ, कृष्ण मेरी सहायता करेंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो यही है भक्तिमय जीवन में कृष्ण की सेवा में जो जितना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, कृष्ण का उतना प्रिय बन जाता है। कृष्ण के लिए प्रभुपाद ने सब कुछ समर्पित कर दिया, मतलब तिलांजलि दे दी अपने परिवार को। हाँ, सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया, मानो मानस देह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। और ये बात, ये जो युवा वर्ग है, वो प्रभुपाद की ये जो कठोरता है, समर्पण है, इसको देखकर इतने गदगद थे। वो जानते थे कि ये आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत व्यक्तित्व है। ऐसे नहीं है कि हमारे सहायता की इनको आवश्यकता है, बल्कि ये सक्षम है, कृष्ण के द्वारा ये रक्षित व्यक्ति है। और वास्तव में ये ऐसे कोई नहीं कर सकता। ऐसे रजोतमो गुण से भरे हुए स्थान में जाकर व्यक्ति इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर दे, हाँ, तो ये केवल उस व्यक्ति, वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं। हाँ, अभी भी क्योंकि हमारे आसक्ति के कारण हमें लगता है कि मेरा धन मेरी रक्षा करेगा, मेरे रिश्तेदार मेरे सहायक बनेंगे, मेरे मित्रगण मेरे सहायक बनेंगे,
मेरे परिवार की पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे जो भी प्रॉपर्टीज है, मेरी पहचान है, हाँ, इतने फोन नंबर्स मेरे पास है, इतने कॉन्टैक्ट्स मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि रक्षक कौन है? कृष्ण है। उत्तरा खड़ी थी वहां, व्याकुल हो रही थी, रो रही थी, हाँ, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते। और वो देख रही है इतने सक्षम पांडवगण वहां खड़े हैं, अर्जुन जैसा धनुर्धर है, युधिष्ठिर है, भीम आदि सब हैं, लेकिन वो किसको पुकारती है? कृष्ण को पुकारती है। द्रौपदी भी वही है, द्रौपदी ने भी वही किया, कृष्ण को पुकारा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अंतिम जो रक्षक है, एक में वो रक्षक है, वो कृष्ण है। और वही बात कुंती महारानी भी व्यक्त करती है। तो जो भी भक्त है वो पूर्ण रूपेण निर्भर रहता है, हाँ, कृष्ण की रक्षा पर, कृष्ण की कृपा पर। तो इस प्रकार से भगवत भक्ति में भी, हाँ, क्योंकि आसक्ति के कारण हम थोड़ा सा पाव कृष्ण की ओर भी रखा है, एक पाव थोड़ा सा अपने सब जगह में भी रखा है, लगता है कि वो थोड़ा मेरे काम आएगा, ये व्यक्ति, ये धन, ये चीजें, हाँ। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं, अरे इतनी सुंदर नाव होने के बावजूद भी जल में वो डूबने से उस नाव को कोई बचा नहीं सकता। और माता पिता अपना बालक अपने गोद में मर रहा है, सुंदर औषधियां, बहुत अच्छी औषधियां होने के बावजूद भी उस बालक की वो माता पिता स्वयं रक्षा नहीं कर सकते। तो इसमें हजारों चीजें, इतनी सारी चीजें हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो जो भावना है कृष्ण के प्रति वो जागृत नहीं होती है, हाँ। तो लेकिन यही है, प्रभुपाद ने जो अभ्यास दिया है और जो उन्होंने अपने आचरण से किया है उसको हमने जीवन में लागू करते हैं, तो धीरे 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 वो जो भावना है हमारे हृदय में स्थापित होती है। इसलिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है। कौन सी प्रार्थनाएं उच्चारण करना? जिन प्रार्थनाओं में भगवान के प्रति, हाँ, या दैन्यमय भाव जो प्रकट करने वाली है, आमार जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्य लेश, भगवान के प्रति जो समर्पण की प्रार्थनाएं हैं और जिसमें स्वयं को बहुत दीनहीन व्यक्त किया है, हाँ, ऐसी प्रार्थनाओं का जब उच्चारण करने लगते हैं तो हृदय में वो विमलता आती है और नेचुरली, स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति जो समर्पण की भावना बढ़ती है और यह अनुभव होने लगता है कि कृष्ण मेरे रक्षक हैं। हाँ, रोज अनुभव करना चाहिए विग्रह के सामने, कृष्ण आप ही मेरे एक में वो रक्षक है। जैसे प्रभुपाद ने जब जा रहे थे तो हार्ट अटैक आया 2 बार, प्रभुपाद कहते तीसरी बार आता तो मैं मर जाता, लेकिन कृष्ण स्वप्न में आए। उन्होंने कहा डरो मत, मैंने देखा कि सारे कृष्ण ही नहीं, उनके सारे अवतार उस नाव को, जलदूत को पकड़ कर ले जा रहे थे वहां, कि तुम्हें पहुंचा के रहेगा हम सब मिलकर। हाँ, सारे अवतार तत्पर थे, प्रभुपाद को पहुंचाए, हाँ, वहां पहुंचाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते थे, हाँ, कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहा था। तो भक्त हर क्षण ये अनुभव करता है, हाँ, कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के वचन गलत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जो भगवत गीता है उसका एक शब्द भी आपने अनुभव कर लिया तो भी आपका उद्धार हो सकता है, जीवन परिवर्तन हो सकता है। पूरे 700 श्लोक याद करके भी समर्पण की, सेवा की भावना हृदय में जागृत नहीं होती, हाँ। तो लेकिन यदि कृष्ण के वाणी पर विश्वास, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हाँ। प्रभुपाद वो कथा सुनाते थे ना, अर्जुन पंडा, हाँ, जो वाराणसी में थे, ब्राह्मण थे, और वो भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ते थे, और वही उसी प्रकार की कथा जगन्नाथ से भी रिलेटेड है। गीता पंडा करके एक कथा आती है कि जगन्नाथपुरी में भी एक पंडा थे, रोज भगवत गीता पढ़ते थे, हाँ। और उसमें उन्होंने देखा कि ये योगक्षेम वहाम्य हम, ये श्लोक आया है। वो पेन लिया और उसके ऊपर रेड पेन से पूरा उसको, कहते ये गलत बात है, क्योंकि कई दिनों से वो ब्राह्मण जब जाते थे उनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, व्याकुल थे कि कैसे ये संभव है ये बात, हाँ। तो फिर वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं और जगन्नाथ जी बलराम के साथ स्वयं निकल पड़ते अपने रत्नासन श्री मंदिर से बाहर, और पूरा घर का जो सामान है आपने पीठ पर लाद कर उनके घर पहुंचते हैं। कहते माँ दरवाजा खोलो, हम आए हैं।
उन्होंने भेजा है, आपके पति देव ने इतना सामान देकर, वो गए अभी स्नान के लिए, ये सामान छोड़ रहे हैं। और जब वो सामान दे दिया और देखा कि उनके मुख से या खून आ रहा है, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते हो आपके उन्होंने मारा है हमें कि जल्दी लेके जाओ, दे दो। तो वो देकर निकल जाते हैं वापस। और जब वो आकर देखता है कि इतना सामान किसने लाया, कहते आपने ही भेजा है। और तब उनको यह अनुभव होता है, तुरंत अब जहां जाता है, गीता रखी थी वहां जाके देखता है कि मैंने तो इसके ऊपर रेड पेन से मार किया था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भी सदैव हर क्षण अनुभव कर रहे थे, चाहे वृंदावन में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, या फिर अभी अमेरिका में हैं, तो वहां यह अनुभव कर रहे थे कि कृष्ण मेरी हर क्षण हर पल रक्षा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भाव था श्रील प्रभुपाद का। और वास्तव में कृष्ण के द्वारा पोषित और रक्षित थे श्रील प्रभुपाद, जिसके कारण उन्होंने इतना भव्यतम सुंदर आंदोलन की स्थापना की। स्वामी जी और उनके युवा मित्र बॉवरी और हुस्टन के कोने पर पहुंचे, दाहिनी ओर मुड़े और पूर्व की ओर बढ़ते गए। चलते समय निरंतर आगे की ओर नजर गड़ाए प्रभुपाद ने एक ब्लॉक की दूरी पर सेकंड एवेन्यू के दक्षिणी छोर को देखा। सेकंड एवेन्यू पहुंचकर वे बाएं घूमने फर्स्ट स्ट्रीट से एक ब्लॉक उत्तर की ओर जाकर अपने नए घर में पहुंच जाएंगे। जो ही उन्होंने IND तल मार्ग के प्रवेश द्वार को पार किया, स्टोर फ्रंट दिखने लगा जहां मैचलेस गिफ्ट्स लिखा हुआ था। उन्होंने अपने सूटकेसों को पकड़ा और आगे बढ़ चले। सेकंड एवेन्यू और हुस्टन पर तेज यातायात के थोड़ा रुकने पर वे उसके बीच से जल्दी से सड़क पार गए। वे कंपाउंड की ऊंची दीवार के ऊपर हरे हरे वृक्षों की चोटियों को देख सकते थे, जो उन्हें अपने नए मकान के अगवाड़े और पिछवाड़े की इमारतों के बीच वाली जगह पर ऊंचे उगे घास फूस जैसे सिर उठा रहे थे। सड़क के किनारे वाली इमारत में प्रभुपाद का सभागार था और पीछे की इमारत में उनके रहने और अनुवाद करने की अटारी थी। पीछे थोड़ा ऊंचा स्थान था जहां प्रभुपाद रहते थे, और आगे छोटा सा स्थान था दुकान का, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी आगे चलकर बैठके या जो प्रचार का कार्य है, प्रवचन आदि, वो करने वाले थे। स्टोर फ्रंट से लगा हुआ उसके उत्तर की ओर एक विशाल 9 मंजिला गोदाम था। स्टोर फ्रंट की इमारत केवल 6 मंजिली थी और वो सटी हुई बड़ी इमारत का छोटा बच्चा प्रतीत होती थी। स्टोर फ्रंट के दक्षिणी भाग में प्रभुपाद का नया मंदिर था, जो सारे सीमेंट से बना था और उससे कोई मकान लगा हुआ न था। फर्स्ट स्ट्रीट के किनारे पर केवल विस्तृत और व्यस्त मोबाइल सर्विस स्टेशन स्थित था। जब प्रभुपाद स्टोर फ्रंट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 छोटे लालटेन तंग प्रवेश द्वार पर लगे हुए थे। कुछ निश्चित नहीं था कि वहां आगे क्या होगा, किंतु पहले से ही शुभ लक्षण दिखाई देने लगे थे कि यद्यपि अमेरिकी युवक कभी कभी पागल से हो जाते थे, किंतु वे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सचमुच भाग ले सकते थे। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि पता नहीं अभी उनको दूसरा स्थान बदलना, अभी तीसरे स्थान में पहुंचे हैं। पहले तो मानो बटलर पेंसिल्वेनिया में थे, गोपाल अग्रवाल सैली अग्रवाल के घर में जब पहली बार यहां से गए थे। फिर वहां से प्रभुपाद मिश्रा जी के यहां भी रुके थे, और फिर ये बौरी में रुके थे, और फिर ये काल और युवा के घर में रुके, और अभी श्रील प्रभुपाद जी ये न्यूयॉर्क का जो स्टोर फ्रंट है उसमें रहने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन प्रभुपाद सोच रहे थे कि निश्चित नहीं लग रहा है कि आगे क्या होगा और कोई नई स्थिति ना खड़ी हो जाए। लेकिन प्रभुपाद को एक लक्षण दिखाई दिया, शुभ लक्षण, कि एक तो ये जो स्टोर फ्रंट है उसमें ये साइन भी है, मैचलेस गिफ्ट, अनुपम उपहार, ये चैतन्य महाप्रभु से संबंध रखता है। इसलिए प्रभुपाद सोचने लगे कि ये भी एक शुभ लक्षण है। और ये जो अमेरिकी युवा जो कभी कभी पागलवत आचरण करते हैं, लेकिन आज मैं जब यहां से वहां शिफ्ट हो रहा हूं तो सारे इकट्ठा हो गए हैं, सामान सर पे उठा उठा के वह पहुंच रहे, मुझे मानो उनकी पदयात्रा निकली हो, प्रभुपाद को लेकर जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने देखा कि इन युवकों के हृदय में सेवा करने की भावना है, श्रद्धावान है, इस आंदोलन को समझना चाहते हैं। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि निश्चित रूप से ये सारे जो युवा हैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग ले सकते हैं। संभवतः इस नए स्थान में
प्रभुपाद अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए वास्तविक दृढ़ आधार प्राप्त कर सकेंगे। तो वो स्थान बनेगा। प्रभुपाद ये अनुभव भी कर रहे थे कि मानो यहां से ही ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की मैं स्थापना करने वाला हूं, उसकी जो नींव है वो रखने का स्थान बनेगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को ये अंततः ये स्थान प्राप्त होता है न्यूयॉर्क में, जहां अभी वो स्वतंत्र थे, और एक अच्छा स्थान उन्हें प्राप्त हुआ था जहां स्वतंत्र रूप से अपनी जो प्रवचन प्रचार का कार्य है वो कर सकते थे और कोई अभी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बहुत उत्साही थे अपनी सेवा के लिए और बहुत आनंदित थे कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है इस युवाओं के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो 17वां अध्याय है बौरी पर, इसका यहाँ समापन होता है। अगले रविवार को हम 18 अध्याय का शुभारंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है कार्यारंभ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की।